हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 1 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस शिफ्ट में अगर क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो सेम पैटर्न था, सेम लेवल आप लोग मान सकते हैं। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप लोग एनालिसिस अच्छे ढंग से करते हैं तो टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें। कितने टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूँ। और उन टॉपिक्स के इर्द गिर्द जैसे आपकी शिफ्ट आगे बढ़ रही है वैसे दोस्तों और भी थोड़ा डीपली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 का संबंध किससे। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि मूल अधिकार जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में दोस्तों इनके कार्यों से संबंधित चीज़ें दी गई हैं और 14 से हमारे राइट शुरू होते हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया, जो कि पहले 31 में था। अब 6 ही हैं, यानी कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब 14 से हमारे दोस्तों अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जहाँ से कि पूछा गया। थोड़ा सा डिटेल में भी और बात करेंगे। 31 खाली है क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार इसी में था और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब 29-30 पूछा गया दोस्तों, ये स्पेशल अल्पसंख्यकों के लिए है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बनेगा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से है। ध्यान रखेंगे, हर आर्टिकल से यहाँ से क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं दोनों आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अगर दोस्तों आगे शिफ्ट लगी हुई है तो इसमें भी डीपली ऐसे ही अब 29 और 30 आपको दोनों आने चाहिए। और मूल अधिकार भारतीय संविधान का भाग कितना है, तो भाग 3 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और 18 में है उपाधियों का अंत। ये भी बार बार पूछा था। अनुच्छेद 21 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। मैं शुरू से ही दोस्तों ऑल शिफ्ट 1 सितंबर का लगा हुआ है मॉडल पेपर, वहाँ भी ये सारे क्वेश्चन दोस्तों क्रम से आप लोग देख लीजिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार यहाँ से रिवीजन करता चला हूँ। सबसे निचला मंडल हमारा क्षोभ मंडल है, जिसमें कि बादल बनते हैं, वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए जाना जाता है, और समताप मंडल के ही ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। उसके ऊपर दोस्तों मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना आता है। सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन है। ये सारे इर्द गिर्द एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला ही पूछ लिया गया, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो सबसे निचला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल है। आपका राइट आंसर बनेगा क्षोभ मंडल। जो लोग क्षोभ मंडल पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे, वार्षिक वित्तीय विवरण से है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है, बार बार हम लोग पढ़ते चले आए। बजट को यहाँ पे दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जो कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है 1 अप्रैल और लास्ट डेट है 31 मार्च। ये भी हम लोग बार बार बात किए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। क्वेश्चन को जैसे भी घुमा के पूछा जाए कि कब की थी, किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक हवा कहाँ पर चलती है या कहाँ पर प्रवाहित होती है। दोस्तों, ये गर्म पवन है जो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पर प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से अमेरिका में चलती है, लेकिन अमेरिका और कनाडा दोनों आंसर है, तो आपके आंसर अमेरिका और कनाडा दोनों में बनेंगे, क्योंकि कनाडा के भी कुछ क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है। ये गर्म पवन है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये नासिक में की गई थी। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए से लेकर विटामिन ई तक हम लोग सब पे बात किए रासायनिक नाम पर। मॉडल पेपर में ये भी क्वेश्चन लगा हुआ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2023 महिलाओं की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, तो तमिलनाडु में हुई। कहाँ पे, तमिलनाडु में। जो लोग तमिलनाडु पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया।
अगला क्वेश्चन था दोस्तों 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था और भारत यानी हमारा प्यारा भारत यहाँ पे दोस्तों विश्व चैंपियन यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे का चैंपियन बना था, यानी भारत जीता था। अगला क्वेश्चन है नौखाई त्यौहार किस राज्य में से संबंधित है। तो उड़ीसा से है दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उत्सव, महोत्सव, मेले के नाम से मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा या आयोजित कहाँ पर की जाएगी। तो ये भारत में की जाएगी। कहाँ पे में। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित। मेवाती घराने से। दोस्तों बिल्कुल इजी मोटे मोटे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। जब शिफ्ट आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा दोस्तों और इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन निकाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में राजराज प्रथम ने बनवाया था। हम लोग बराबर चर्चा कर चुके हैं इस पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अब यही इंग्लिश में भी लिखा दिया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन में, तो ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आत्मकथा से संबंधित रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जी की आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। जो लोग चित्तरंजन दास पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन बुक के लेखक कौन है। तो विक्रम चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम व अमरबीर बल्ली। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि व्यक्तियों से संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। हर शिफ्ट में आपके मिलेंगे। पहले शिफ्ट में मिला, सेकंड शिफ्ट में मिला, हर शिफ्ट में मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट आपका नाम दे दिया गया किस राज से संबंधित है, ऐसा भी पूछा जाएगा। और थोड़े थोड़े दोस्तों जब शिफ्ट आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। किस देवी देवता किस महीने में मनाया था, ऐसा भी पूछा जाएगा। महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन है पद्मा सुब्रमण्यम व अमर बल्ली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम से। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों घुमा के पूछा गया, डिफिकल्ट बनाया गया। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी है। तो कर्नाटक थी दोस्तों। हम लोग जानते हैं, बार बार चर्चा कर चुके हैं। और इस दोस्तों सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे प्राप्त हुआ अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है। तो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, ऐसा दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों सेकंड शिफ्ट के ऊपर प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त है। हम लोगों ने कुछ सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।